दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की ज़रूरत में। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आधार करेक्शन फार्म या आधार इनरोलमेंट फार्म कैसे भरें। ये फार्म एक ही होता है, लेकिन ये किस तरीके से भरा जाएगा ये हम आज के वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि जिन लोगों के आधार फार्म के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं उनका आधार एक ही बार में बन जाए। और जो हमारे इस चैनल पर नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी उनके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, ये आधार फार्म और इनरोलमेंट फार्म जो एक ही होता है, ये किस तरीके से भरा जाएगा, ये सही जानकारी ना होने की वजह से आधार कई बार रिजेक्ट होता रहता है और हम ये जान नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम जो प्रोसेस बता रहे हैं, इस प्रोसेस को करने के बाद आपका फॉर्म क्लियर भरा होगा तो आधार रिजेक्ट नहीं होगा और आधार एक ही बार में बन जाएगा। तो दोस्तों, इस फॉर्म को कैसे भरें आओ बताते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने आधार को सुधारने के लिए इस फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, जो आधार इनरोलमेंट एंड करेक्शन फार्म होता है। ये फार्म हमें CSC सेंटर पर आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को हम कई चरण में भरेंगे। जैसी समस्या हमारी आधार में होगी उसी हिसाब से हमें ये फार्म भरना पड़ता है। जैसे हमें नया आधार बनवाना हो, नए आधार की स्थिति में हमारे पास आधार कोई होता नहीं है और हम इस फॉर्म को ID पर जो नाम लिखा होता है उस ID के हिसाब से भरेंगे। लेकिन आधार अपडेट की स्थिति में हमें आधार के हिसाब से ये फार्म भरना पड़ता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो रेसिडेंट पर निशान लगा देंगे। आधार हमारे पास है तो हम आधार के 12 अंक डालेंगे और अगर नया बनवा रहे हैं तो इसे छोड़ देंगे। बायोमेट्रिक, अगर हमारी आधार पर बायोमेट्रिक हो रही है तो हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। उस स्थिति में हम आधार पर जो नाम होगा वो हम यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर अगर हम अपना चेंज करा रहे हैं तो भी आधार पर हमारा जो नाम होगा हम वही डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अगर हम चेंज करा रहे हैं तो इस स्थिति में डेट ऑफ बर्थ का जो हम प्रूफ लगा रहे हैं उस प्रूफ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो हम डालेंगे इस फॉर्म में। और एड्रेस अगर चेंज करा रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ जो होगा उस हिसाब से इस फॉर्म को भरेंगे। नेम के लिए हम जो ID लगा रहे हैं उस हिसाब से इस फॉर्म को भरेंगे। जेंडर में हम आधार पर जो नाम है वही हम डाल देंगे और ईमेल में जो नाम आधार पर है वही डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें बायोमेट्रिक, जेंडर और ईमेल और मोबाइल, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम आधार पर जो नाम पड़ा है वही डालेंगे। लेकिन डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और नेम, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम इनके प्रूफ के हिसाब से इस फॉर्म को भरेंगे। फुल नेम, हमारा आधार पर अगर हम आधार अपडेट करा रहे हैं तो जो नेम है हम वही डालेंगे। और अगर आधार पर नेम ही चेंज करा रहे हैं तो हमें जो ID हम लगा रहे हैं, आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो लगा रहे हैं उस पर जो हमारा नाम होगा वो हम डालेंगे। जेंडर हमारा मेल है या फीमेल ये डाल देंगे। एज, हम 30 साल के या 35 साल के जो भी हमारी एज है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और फिर यहाँ पर हम वर्ष के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। 19/5/1963 जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो हम यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाइड पर निशान लगा देंगे, क्योंकि हम ये डिक्लेयर तो जन्म तिथि नहीं है लेकिन वेरीफाई है तो हम वेरीफाई पर निशान लगा देंगे। एड्रेस, CO, पिताजी का नाम हम यहाँ पर डाल देंगे। विलेज, गांव
अपना जो होगा वो डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट जो होगी वो डालेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट तहसील जो होगी हमारी वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर जो हमारा होगा वो डाल देंगे, पिन कोड हमारा जो होगा वो डाल देंगे, स्टेट जो होगा राज्य हमारा उसे डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस होगी जो हमारी वो डाल देंगे। इस तरीके से ये फॉर्म हम भरेंगे और ये फॉर्म हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरेंगे, क्योंकि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ना भरा होने की वजह से हमारा आधार रिजेक्ट होता है। ये फॉर्म हमें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है और बिना कटिंग के भरना है। बिना कटिंग के और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरा हुआ फॉर्म ही मान्य होगा। एक बड़ा कारण होता है आधार रिजेक्ट होने का यही कि हम हिंदी में या छोटे अक्षरों में फॉर्म भर देते हैं। फिर हम नीचे POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगाकर अगर आधार बनवा रहे हैं तो हम यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होगा या जो प्रूफ हमारा होगा वो हम डाल देंगे। ये हमारा आइडेंटिटी जो होता है वो आधार का फ्रंट भाग यानी आगे का, जैसे नाम, DOB और जेंडर, अगर हम ये सब चेंज कराते हैं तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी आधार के पीछे का हिस्सा जो होता है बैक साइड का, उसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस में पिता का नाम और पता आता है। अगर हमारा वो सही हो रहा है तो हम प्रूफ ऑफ एड्रेस में डालेंगे। DOB सही हो रही है तो DOB के लिए सर्टिफिकेट जैसे प्रधानाचार्य का या स्कूल की मार्कशीट, और हम यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। इस तरीके से हम इस फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म और साथ में आधार की फ़ोटोकॉपी, ये दोनों हम आधार सेंटर पर लेकर के जाएंगे। और हमें जिस तरीके से अपना आधार चेंज करवाना है या नया बनवाना है तो हमें नए की स्थिति में खाली इनरोलमेंट फॉर्म और ID लेकर के जानी है, जबकि अपडेट की स्थिति में आधार की फ़ोटोकॉपी और ID लेकर के जाना है। इस तरीके से हमारा आधार बन जाता है 5-6 दिनों में और हमें 1 हफ्ते के अंतराल में हमारा आधार हमको मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना और हम आगे फिर एक कोई वीडियो बनाएं आपकी समस्या पर, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी आधार से संबंधित समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। धन्यवाद।